आज हम बात करेंगे बेलकोनमेन साइकिल में हम क्यों आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि यदि बेलकोनमेन साइकिल का सीओपी प्रेशर रेशियो 1 है तब सीओपी कितना होगा, और जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ता जाएगा तो सीओपी में क्या डिफरेंस आएगा। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे हीट रिजेक्शन रेशियो। हीट रिजेक्शन रेशियो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हीट रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू क्यों हम हमेशा एक से ज़्यादा रखते हैं, यदि नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेलकोनमेन साइकिल से। बेलकोनमेन साइकिल को बोलते हैं रिवर्स ब्रेटन साइकिल। ये हम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं और ब्रेटन साइकिल गैस टरबाइन इंजन में यूज करते हैं। रिवर्स ब्रेटन साइकिल रेफ्रिजरेशन के लिए, ब्रेटन साइकिल रेफ्रिजरेशन के लिए। मैंने यहाँ पे लाइन डायग्राम बनाया हुआ है बेलकोनमेन साइकिल का। रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, कूलर, एक्सपांशन सिलेंडर। क्यों हम एक्सपांशन सिलेंडर में आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन यूज करते हैं, इससे पहले हम समझ लेते हैं कुछ और चीजें जो समझने में मदद करेगी। बेलकोनमेन साइकिल में हम रेफ्रिजरेटर की तरह एयर को यूज करते हैं और इसमें हम ये मान के चलते हैं कि एक्सपांशन और कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक होगा और एयर को हम आइडियल गैस की तरह ट्रीट करते हैं। और आइडियल गैस के लिए हम लिख सकते हैं एंथैल्पी इज इक्वल टू CP/T। अब आप समझ ही चुके होंगे क्यों हम आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन यूज नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है, यहाँ पे हम आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन को यूज करना प्रेफर करते हैं। उसका रीजन ये है, आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, यानी कि यदि हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस यूज करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एक्सपांशन के दौरान, यानी कि टेम्परेचर में डिक्रीज नहीं होगा। और यहाँ पे हमको चाहिए डिजायर इफेक्ट कूलिंग। यहाँ पे कूलिंग ना होके हीटिंग होने लगेगी, मतलब कि यह स्टोरेज स्पेस से हीट एक्सट्रैक्ट नहीं करेगी बल्कि हीट यहाँ पे रिजेक्ट करने लगेगी। मतलब कि हमको चाहिए कूलिंग केबिन में, लेकिन हमको मिलने लगेगी हीटिंग, यानी कि उल्टा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन इन प्लेस ऑफ आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन। आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन में एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो यहाँ पे हमको कूलिंग इफेक्ट चाहिए। यदि हम आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन यूज करेंगे तो ही कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि हम एयर यूज कर रहे हैं और एयर को हम आइडियल गैस की तरह ट्रीट करते हैं। यदि हम आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन यूज करेंगे तो रेफ्रिजरेटर में हमको हीटिंग इफेक्ट मिलेगा इन प्लेस ऑफ कूलिंग इफेक्ट। तो ये तो हो गई पहली बात। अब बात करते हैं सेकंड कि बेलकोनमेन साइकिल में सीओपी 1 होता है, प्रेशर रेशियो 1 होता है, तो सीओपी क्या होता है। प्रेशर रेशियो को हम 1 करेंगे तो सीओपी हो जाएगा इंफिनिटी। सीओपी और प्रेशर रेशियो का मैंने ग्राफ भी बनाया हुआ है, ये है सीओपी, ये है प्रेशर रेशियो, दोनों का ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। प्रेशर रेशियो 1 है, सीओपी टेंड्स टू इंफिनिटी जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ता जाएगा सीओपी कम होता जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन कभी मीट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए ये इनफाइनाइट तक जाएगा पैरेलल, मीट नहीं करेंगे कभी। जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ता जाएगा सीओपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं, जब प्रेशर रेशियो 1 है तो इसकी वैल्यू जा रही है इंफिनिटी। जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ता जा रहा है सीओपी की वैल्यू कम होती जा रही है, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, हमेशा कुछ दूरी पर रहेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। सीओपी की वैल्यू कम होती जाएगी लेकिन जीरो कभी नहीं होगी। तो ये बात होगी बेलकोनमेन साइकिल में क्यों हम आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन यूज करते हैं और सीओपी और प्रेशर रेशियो का क्या रिलेशन है। हम बात करते हैं हीट रिजेक्शन रेशियो। हीट रिजेक्शन रेशियो क्या है, हीट रिजेक्शन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट रिजेक्टेड अक्रॉस द कंडेंसर टू दैट ऑफ रेफ्रिजरेटर। मींस ये रेशियो है कंडेंसर में जो हीट रिजेक्ट होती है उसका और रेफ्रिजरेटर में हीट जो एब्जॉर्ब होती है उसका। ठीक है, इसके लिए हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं सीओपी से। सीओपी का फॉर्मूला होता है डिजायर इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। डिजायर इफेक्ट हमको मिलता है रेफ्रिजरेटर में, हम ऐसे भी कर सकते हैं QH, ये रहेगा TH TL Q लोअर Q हायर वर्क इनपुट। यदि हम एग्जांपल लें रेफ्रिजरेटर का तो डिजायर इफेक्ट मिलता है हमको
इवेपोरेटर में वर्क इनपुट का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू लोअर प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू हायर। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू हायर माइनस क्यू लोअर, ये हो जाएगा वर्क इनपुट का फॉर्मूला। अब हम क्यू लोअर को इसके डिनोमिनेटर में ले लेंगे, तो इसका रेशियो हो जाएगा, ये क्यू हायर हमको मिलता है कंडेंसर में, क्यू लोअर मिलता है रेफ्रिजरेटर में, तो इसको मिल लिख सकते हैं क्यू हायर कंडेंसर में, क्यू लोअर रेफ्रिजरेटर में, और यही HRR यानी हीट रिजेक्शन रेशियो है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, COP और इसको ऐसे लिख लिया, इसको इधर ले जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्यों इसकी वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती। यदि इसकी वैल्यू 1 से कम होगी तो COP क्या निगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये क्लॉसियस स्टेटमेंट को वायोलेट कर देगा, और हम नहीं चाहते कि क्लॉसियस स्टेटमेंट वायोलेट हो, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रखते हैं। और अब क्या करेंगे, HHR हीट रिजेक्शन रेशियो इज इक्वल टू 1 + 1/COP लिख सकते हैं। यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है ये फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हीट रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि यदि इसकी वैल्यू 1 से कम होगी तो ये वाला टर्म हो जाएगा नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लॉसियस स्टेटमेंट वायोलेट हो जाएगा, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट है। तो अब समझ ही गए होंगे क्यों हम इसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन यूज करते हैं, क्यों आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन यूज नहीं करते हैं, प्रेशर रेशियो और COP में क्या रिलेशन है, और HHRR मतलब कि हीट रिजेक्शन रेशियो क्या है। थैंक यू।